बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि अब मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी कबूल नहीं। नीतीश कुमार का यह बयान तब आया है जब भाजपा ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आरजेडी नेताओं द्वारा लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ अप्रिय बयान दिए जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में। नीतीश कुमार के इस बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यह वादा रहा कि नीतीश कुमार आगे इस तरह की बात करने लायक नहीं रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2016 में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हटाने के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को कंधे पर बिठाकर मुख्यमंत्री बनाया। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी आपको अब लेने ही कहा जा रही है जो आप मरने को तैयार है। बिहार की जनता को वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी, आप जैसा दल बदलू और आप जैसा पलटी मार इस बिहार के लोगों ने नहीं देखा है। राजनीतिक तौर पर जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको पिता के तौर पर बढ़ाने का काम किया, और आपको नहीं आपके बड़े भाई लालू प्रसाद जी को भी बड़ा करने का काम किया, उसी के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपको हम लेने के लिए कहाँ तैयार हैं जो आप आने के लिए तैयार हैं। बक्सर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर हिस्सेदारी मांगे जाने वाले राज को खोल दिए। उन्होंने कहा कि समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात मेहनत कर जेडीयू को आगे बढ़ाने की कवायद की, तो समाज के लोग जेडीयू को अपनी पार्टी समझ रहे हैं, इसलिए इन्हें ताकत चाहिए। कुशवाहा ने साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई कबाड़ में फेंक देगा। अरे कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली है कि कोई उखाड़ के फेंक देगा? कोई गाजर मूली हम है कि उखाड़ के फेंक देगा कोई? ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ी सी हिस्सेदारी का खुलासा करेंगे। बता दिया ना हमने कि भाई हिस्सेदारी का मतलब वह ताकत, जिस ताकत की बदौलत समता पार्टी के निर्माण काल से लेकर बीच के दिनों में संघर्ष में जिन लोगों ने साथ दिया, उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? उनके हितों की रक्षा करने के लिए ताकत चाहिए। आज पार्टी कमज़ोर हो रही है, वरना पार्टी खुद उस स्थिति में होती, लेकिन पार्टी कमज़ोर हो रही है, यही चिंता का विषय है और इसी के लिए हम ताकत चाहते हैं, यही हिस्सेदारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर अपने बयान से पलटने की वजह से सुर्खियों में। बीते दिनों एक समारोह में उन्होंने तेजस्वी यादव से बिहार में शराब खपलवाने की बात की थी, लेकिन अब वो अपने इस बयान से पलट गए। लेकिन अब जीतन राम का कहना है कि विदेशी लोगों के लिए अच्छे खाने पीने की बात कही थी। देखिए, आप लोग अपने मन से कुछ बात बोल देते हैं, अलग बात है। हमने ये कहा कि खाने पीने का उचित प्रबंध अगर नहीं होगा तो आदमी दिल्ली क्यों आएगा? खाना पीना का प्रबंध नहीं है, इसीलिए बनारस चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, हजारीबाग चले जाते हैं, सत्रह को, इसलिए खाने पीने का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। हम ये कहा था, हम शराब के बारे में
रिजल्ट दो या मृत्यु दो, ये मांग है बीटीएससी जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों की, जिनका पूरा भविष्य सरकार के एक फैसले की वजह से डामाडोल हो चुका है। हाथ में बैनर लेकर हजारों की संख्या में एकजुट होकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते इन अभ्यर्थियों की आवाज सबके कानों तक पहुंच रही है, सिवाय सरकार के। शायद यही वजह है कि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगाए। अभ्यर्थियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। सीएम के सुपौल आगमन से पूर्व अपराधियों ने फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए गर्ल्स हाई स्कूल प्रापगंज में घुसकर स्कूल के शिक्षक पर गोलीबारी कर दी। हमले में शिक्षक बाल बाल बच गए, लेकिन दिन दहाड़े गोलीबारी की इस घटना ने सुपौल पुलिस को खुली चुनौती दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने गए खनन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं के गुर्गों ने हमला कर बंधक बना लिया। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने घंटों खनन विभाग की टीम को बंधक बनाए रखा। हमलावरों ने खनन विभाग द्वारा पकड़े गए अवैध खनन में लगे लोगों को छुड़ा लिया। घटना की सूचना पर अहियापुर थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर बंधक बने खनन विभाग की टीम को छुड़ा लिया। बेतिया के नगर थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक मीना बाजार में स्थित प्रसिद्ध साधु बाबा की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग इतनी भयावह थी कि 5 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी और लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन बताया जा रहा है कि आग से लगभग 25 लाख की क्षति हुई।